15 साल तक बंगाल की सियासत पर राज करने वाली ममता बनर्जी आखिर अचानक इतनी बड़ी हार कैसे हार गईं? क्या ये सिर्फ एंटी एकमेंसी थी या फिर कोलकाता के एक पुराने बंगले का श्राप सच हो गया है? बंगाल की गलियों में आज एक ही कहानी फुसफुसाई जा रही है। हाउस नंबर 77। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। इतना ही नहीं, भवानीपुर सीट से खुद ममता बनर्जी भी चुनाव हार गईं और इसी हार के बाद अब बंगाल की सियासत में एक रहस्यमयी कहानी तेजी से वायरल हो रही है। हाउस नंबर 77, इसको लेकर एक श्राप बताया जाता है। दरअसल दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके के आशुतोष मुखर्जी रोड पर मौजूद 77 नंबर बंगला सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि बंगाल के इतिहास का जिंदा पन्ना माना जाता है। यह बंगला महान शिक्षाविद आशुतोष मुखर्जी और उनके बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पैतृक घर रहा है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिससे आगे चलकर बीजेपी बनी। कहा जाता है कि इस घर में कभी रविंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी हस्तियां भी आ चुकी हैं। आज ये इमारत आशुतोष मुखर्जी मेमोरियल इंस्टीट्यूट के रूप से सुरक्षित है। बीजेपी ने इस चुनाव में हाउस नंबर 77 को सिर्फ एक बंगला नहीं बल्कि बंगाल की विरासत और राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर पेश किया। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि ममता सरकार ने वर्षों तक इस विरासत को नजरअंदाज किया और अब उसी विरासत ने चुनाव में करवट ले ली। कुछ लोग इसे श्राप कह रहे हैं तो कुछ इसे जनता का सियासी संदेश बता रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि चुनाव सिर्फ श्राप या किस्सों से नहीं जीते जाते। उसके पीछे संगठन, रणनीति, सत्ता विरोधी लहर और जनता की नाराजगी जैसे कई फैक्टर होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सबक क्या है? सियासत में सिर्फ सत्ता काफी नहीं होती, विरासत, इतिहास और जनता की भावनाओं का एहतराम भी जरूरी होता है। जब नेता अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं तो जनता उन्हें याद दिलाने का तरीका ढूंढ ही लेती है और शायद यही वजह है कि आज बंगाल की फिजाओं में हाउस नंबर 77 सिर्फ एक पता नहीं बल्कि एक सियासी प्रतीक बन चुका है। अगर आपको लगता है कि इतिहास और विरासत कभी खत्म नहीं होते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सकें कि सियासत में इमारतें भी कभी कभी इंकलाब की कहानी लिख देती हैं।